कि हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि हम आपसे अपील करते हैं कि गाय को इस मुल्क का राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, कि हम गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करवाने के फैसले के हक में हैं। जगह जगह पे मोब लीचिंग होती है, मुसलमानों को गाय के नाम पर वैसे ही मारा कूटा जाता है। हम ये मांग करते हैं, मुसलमान मांग करते हैं कि भाई आप इसको राष्ट्रीय पशु ही घोषित कर दें। सबसे पहले आप सबके चैनल के माध्यमों से मैं जो है पूरे मुसलमानों को, मुल्क के और पूरी दुनिया के मुसलमानों को ईद की ढेर शुभकामनाएं और बधाई पेश करता हूं। दूसरी बात, आज हमने एक पहल ये शुरू की है कि मुसलमानों की सबसे बड़ी जमात जमीयत उलमाए हिंद, जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, जिसने मुल्क की आज़ादी में भी बड़ा किरदार अदा किया और मुल्क की आज़ादी के बाद आज तक मुसलमानों की रहबरी और लीडिंग जमीयत उलमाए हिंद के हाथ में। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी साहब ने ये ऐलान कर दिया, मौलाना महमूद मदनी साहब ने, कारी मोहम्मद अमीन साहब ने, कि आए दिन मुल्क में हिंदू मुसलमानों के भाईचारे को ख़राब किया जाता है गाय के नाम पर। तो गाय को ये सरकार जो गाय के नाम पर बनी है, अपने आप को हिंदूवादी सरकार कहती है, उनसे हम निवेदन करते हैं, अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि हम आपसे अपील करते हैं कि गाय को इस मुल्क का राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, इस मुल्क का नेशनल एनिमल घोषित कर दिया जाए, ताकि आपस में हिंदू मुसलमानों का भाईचारा ख़राब ना हो, हमेशा प्यार मोहब्बत के साथ रहे। उसकी एक पहल आज हमने ये शुरू की है कि जो नमाजी मुसलमान नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं, नमाज के बाद सिग्नेचर हस्ताक्षर करके जाए और ये पैगाम दे कि हम गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करवाने के फैसले के हक में हैं। उसी की कोशिश है कि सब साथी यहाँ से मुसलमान भाई जो है नमाज के बाद साइन करके जाएंगे और फिर ये ज्ञापन इंशाल्लाह राष्ट्रपति तक सौंपने की कोशिश की जाएगी। किसके माध्यम से सौंपा जाएगा, कब सौंपा ये जमीयत उलमा हिंद की प्लेटफॉर्म से ही सौंपा जाएगा। ये हमारा ईद का त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार होता है, मुसलमानों के अंदर ये सबसे ज़्यादा मनाया जाने वाला त्यौहार होता है। आज के दिन कुर्बानी का दिन होता है। ये कुर्बानी का मतलब ये होता है कि घर अपनी खुद की बुराइयों को निकाल कर अच्छाई को अपने शरीर में प्रवेश करे, उससे ये लगे कि भाई आपने आज ईद मनाई है। ईद का मेन मकसद यही होता है, भलाई, भाईचारा, आपसी सौहार्द और सबसे मिलजुल कर इसको मनाने का ईद को कहते हैं, ईद कहते हैं। ये हमने जमीयत उलमा इनके बैनर तले एक बैनर ये चला है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराने के लिए। जगह जगह पे मोब लीचिंग होती है, मुसलमानों को गाय के नाम पर वैसे ही मारा कूटा जाता है। हम ये मांग करते हैं, मुसलमान मांग करते हैं कि भाई आप इसको राष्ट्रीय पशु ही घोषित कर दें, ताकि होने वाले इस पे मुसलमानों पे अत्याचार बंद हो जाए। सबसे पहले सभी देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस त्यौहार को भाईचारे के साथ निभाएं और सबसे प्रेम और मोहब्बत से रहें, सब भाइयों के साथ एक साथ रहें। और रही बात हस्ताक्षर अभियान की, जो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए, ये बहुत ही अच्छी पहल है और इससे क्या है, इनका संरक्षण अच्छे से हो जाएगा। आप देखेंगे आजकल की हर जगह गायें अपन बाज़ारों में इनमें इनका शोषण हो रहा है। संरक्षण की दिशा में बहुत अच्छा पहल है। हम सरकार से अपील भी करते हैं, इसे एक बार राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए तो इसके संरक्षण में और सहायता मिले। आप ऐतिहासिक रूप से देखेंगे, जैसलमेर एक पशु प्रधान जिला रहा है, कृषि प्रधान नहीं रहा है और पशुओं से प्रेम रहा है। मुस्लिम समुदाय हो, हिंदू समाज हो, कोई भी हो, हर समाज में गाय रही है, हर घर के आगे रही है और आज भी है। अब आज तो उनको बचाने की ज़रूरत है, इसलिए हम इन मांग कर रहे हैं। और सरहदी मुसलमानों में आप देखेंगे हर घर के आगे 2-4 पशु मिलेंगे, गाय मिलेंगी, ये नॉर्मल चीज़ है। अब इसको और संरक्षण देंगे, संरक्षण से अपन को ज़मीन मिलेगी, इनकी गौशालाओं की चढ़ने की, यही मांग है और तो कोई नहीं। भाई खुशी का पर्व तो होना ही है, क्यों ईद का ये जो दिन है हमारे लिए सबसे बड़ा दिन है। बड़ा यूँ कह दो कि हमारे लिए 2 ही दिन है, एक जो रमज़ान के बाद में ईद आती है वो, और एक ये वाला जो ईद का दिन है ये। उस ईद के अंदर ये हम कहते हैं कि हम अपने जो भी तबका है, जो आवाम है या अपने हिंदुस्तान के जो गरीब लोग हैं, हम उनका साथ देंगे। यानी ईद उल फितर का पैगाम ये होता है कि हम अपने गरीब तबके का, गरीब लोगों का भी हम ख्याल रखेंगे। और इस ईद का पैगाम ये होता है कि जिस तरह हम एक जानवर हम ज़बह करते हैं, इसी तरह हम अपनी गंदी आदतों को, अपनी डिज़ायर्स को, सबसे बड़ी बात यह है कि आज के ज़माने में हम डिज़ायर्स के एडिक्ट हो चुके हैं, हम उससे डिज़ायर्स को जो है कुर्बान करने की हम कोशिश करेंगे। ये पहल हमारी जो है, एक जो हम पहले ज़माने में एक जुमला सुनते थे, अब वो सुनना एकदम यूँ समझ लो ख़त्म हो गया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। उसी मिसाल को हम दोबारा ज़िंदा करने की वापस कोशिश कर रहे हैं। और ये जमीयत उलमा हिंद के बैनर तले हमने ये जो मुहिम चलाई, इसलिए चलाई है कि हमारे जो ये भाई लोग हैं, यानी कि हिंदू भाई हैं, हम इनकी आस्था का सम्मान करते हैं और हम इनके कदम ब कदम, कोई यूँ ना सोचे कि हम मुसलमान जो हैं हम हिंदुओं से अलग हैं या हम उनकी आस्था का सम्मान नहीं करते हैं। ये पहल करना ही, इस डगर पे चलना ही ये जतलाता है कि हम अपने भाइयों के साथ में हैं, कदम ब कदम। और हर जगह जहाँ उनको साथ पड़ेगा, हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुसलमान कम्युनिटी हम हर वक्त उनके साथ में हाजिर हैं।